सगा मोरी बातें पुरानी, सुन लो सगा मेरी बातें पुरानी, बात पुरानी गोया बातें पुरानी, बात पुरानी गोया बातें पुरानी। सुन लो सुन लो सुन लो सगा मेरी बातें पुरानी, सुन लो सगा मेरी बातें पुरानी। हर क्षेत्र की बातें बताऊं, हर क्षेत्र की बातें बताऊं। सुन लो सुन लो सगा मोरी बातें पुरानी, सुन लो सगा मोरी बातें पुरानी। बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पीनता। सम्मानी सगाजन क्या हुआ? उस बालाघाट परिक्षेत्र की घटना है, जिस बालाघाट दक्षिण भूभाग गोंडवाना लैंड में आता है, जिसमें मोहन भट्टा एक राज्य था और वहां का राजा साइमाल मड़ावी था और उनकी पत्नी का नाम झमिया रानी था, जो उसे बालाघाट क्षेत्र और उसी से लगा हुआ सतपुड़ा की वादियों में वह राज्य स्थापित था। क्या हुआ? जो साइमाल राजा था, वहां की जो प्रजा थी उन्हें बड़ा शांतिपूर्वक उस प्रजा को उस राज्य में वह जीवन भरण पोषण के माध्यम से उस राजपाट को चलाया करता था। कैसे चलाया करता था? राजपाट करे सोच विचारा, और साइमाल राजा ने सगा समाज से विचारा। एक दिन क्या हुआ? जो साइमाल राजा था इस प्रजा को बुलाया और प्रजा के सामने एक प्रश्न रखा। क्या प्रश्न रखा? कि हे प्रजा, हे सगा समाज के लोग, हे गोंडियन लोग, जो हमारा रीति है, हमारे रिवाज है, हम हमारी संस्कृति के अनुसार हमारा जीवन भरण और हमारी संस्कृति के अनुसार हमारे तीज त्योहारों को मानते हैं। तब वह इसे गोंडियन समुदाय के समस्त सगा समाज को बुलाकर कहने लगा कि हमें उस सर्वोच्च शक्ति फड़ापेन का ध्यान लगाना है, जिस सर्वोच्च शक्ति फड़ापेन से हर एक मानव सगा समाज का विस्तार होता है। इस समाज ने राजा की बात को सुना और राजा की बात को सुनते ही कहा कि हे राजा श्री, हम तो आपके मार्गदर्शन के अनुसार ही चलते हैं और हम आपका पालन करेंगे। तब वह इस प्रजा से कहता है, अगर आप मुझे मान सम्मान देते हो तो मैं भी इस प्रजा का रक्षक हूँ। यही प्रजा के अनुसार मुझे राजा कहा गया और यही प्रजा जो भी कार्य करेगी इसी प्रजा के द्वारा संपन्न होगा। तब जो साइमाल राजा था, साई मतलब होता है 5 खंड धरती का राजा या 5 खंड भूभाग को चलाने वाला राजा। बड़े आदर पूर्वक जो साइमाल मरावी राजा था,
इस प्रजा से आश्वासन दिया और उन्होंने इसी संपूर्ण का जागरण के माध्यम से सर्वोच्च शक्ति फड़ाबेन के सामने कि हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, शिवरात्रि मनाने से क्या होता है। अब कई सगा समाज सोचते हैं कि शिवरात्रि के दिन शंभू और पार्वती का विवाह हुआ, मगर ये गलत है कोया। क्यों गलत है? उस दिन इस पंचखंड धरती के राजा शंभू शेख 13 दिन पहले आर्यों ने, शिवरात्रि से 13 दिन पहले आर्यों ने क्या किया था, इस सगा समाज को न्योता दिया था, विशाल भंडारा का आयोजन किया था और इस प्रजा को आमंत्रित करते हुए समस्त प्रजा को उससे भोजन भंडारा में बुलाया गया। तो यह प्रजा उस भोजन को ग्रहण करने के लिए आदर पूर्वक आर्यों के बताए मार्ग पर चली गई। भोजन पककर तैयार हुआ और जब ये प्रजा भोजन ग्रहण करने के लिए बैठी, उसी समय शंभू शेख के कानों तक आवाज पहुंची कि भोजन में कुछ आर्य लोगों ने विष मिलाया है, जिससे ये प्रजा और जो हमारे प्रकृति को मानने वाले कोया वंशी है, तो वह इस भोजन को खाकर इस प्रजा का विनाश होगा और गांव के गांव शमशान बन जाएंगे। जैसे ही लिंगों को, जैसे ही शंभू शेख को इस बात का पता चला, तो शंभू तुरंत ही भैया हेलो, जब इस बात का पता चला कि भोजन में विष मिलाया गया है, शंभू तुरंत ही जहां पर भोजन व्यवस्था रखी गई थी वहां पर तुरंत ही शंभू पहुंचे और शंभू ने इस प्रजा को समझाया कि इस भोजन में विष मिलाया गया है, मगर यह प्रजा भूखी थी, उस भोजन को खाने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी थी। तभी शंभू ने कहा कि सबसे पहले इस भोजन को मैं ग्रहण करूंगा। तभी ये सगा समाज ने कहा कि हे शंभू, आप तो हमारे राजा हो। तभी राजा की हर एक बात ये प्रजा मानती थी। उन्होंने कहा अगर आपको विश्वास नहीं है तो पहले इस भोजन को मैं ग्रहण करूंगा। उसी समय क्या हुआ, कुछ आर्य लोग शंभू के सामने आए और शंभू से कहने लगे कि आपको किसने बताया कि आप इस भोजन में विष मिलाया गया है। तब शंभू ने कहा अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसी समय शंभू ने भोजन को निकाला और 2-4 निवाला ग्रहण किया। उसी समय शंभू के शरीर में विष बाधा होने लगी। उसी समय ये प्रजा समझ गई कि ये वास्तव में सत्य है। तब उस भोजन को और जो शंभू के अंगरक्षक थे, जो सगा समाज थे, उन्होंने आर्य लोगों को कि हमारे राजा को क्या हो गया, आर्य लोगों को उन्होंने बहुत मारा। आर्य लोग इधर उधर भागने लगे
और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, अर्जी करने लगी कि हे शंभु राजा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब बड़े आदर पूर्वक मान सम्मान के साथ में वह शंभु से कहते, और शंभु की वाणी जो थी वह लड़खड़ाने लगी थी, क्योंकि उनके शरीर में विष बाधा होने लगी थी। ये प्रजा के आंखों से आंसू निकलने लगे। उसी समय यही प्रजा ने शंभु को अपने हथेली पर उठा लिया और 13 दिन तक इस धरती पर शंभु की पीठ को नहीं लगने दिया। बड़े अथक प्रयास से शंभु कि अगर पीठ इस धरती पर लग जाती तो वह लिंगोवास हो जाते। इसलिए जो भूमिका थे उन्होंने मार्ग बताया कि शंभु की पीठ इस धरती पर नहीं लगना चाहिए। इससे जो विष बाधा है इनके शरीर में कमजोर पड़ेगा और कहीं जाके हम शंभु का पुनः वेद शक्ति के रूप में देख सकेंगे। उसी समय बड़े आदर पूर्वक मान सम्मान के साथ में ये प्रजा ने 13 दिन शंभु को अपनी हथेली पर रखा और 13 दिन के बाद में शंभु होश में आए। उस दिन ये सगा समाज शंभु के नाम से शंभु नर का जागरण के माध्यम से शिवरात्रि का पर्व मनाता है और शंभु जागरण के माध्यम से एक व्यक्ति कलश के सामने 750 चावल के दाना शंभु के नाम से भेंट करता है। कैसे भेंट करता है? जिस प्रकार आप कहते हो और आदर पूर्वक एक नमन गौरा पार्वती हर बोला हर हर महादेव कहते हो, उसी प्रकार हम हमारी संस्कृति के अनुसार शंभु नर का जागरण जब करते हैं, शंभु गौरा सेवा करके चावल के दाना कलश के सामने छोड़ते हैं। उस दिन हमारे शंभु राजा को होश आया था, इसलिए हम शंभु नाग का जागरण शिवरात्रि के दिन मनाते हैं। मगर कुछ लोगों ने कहा, क्यों कहा कि इस दिन शंभु का विवाह हुआ था, मगर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारे कोया पुनेन में बताया गया है, उसमें मार्ग बताया गया है, रास्ता बताया गया है कि हमें शिवरात्रि के दिन ये सगा समाज 750 से जो चावल के दाने हैं वह कलश के सामने छोड़कर उस रात्रि में अपनी पीठ को इस धरती पर लगाना चाहिए। इस कोया पुनेम के माध्यम से आपको बता रहा हूं। और समस्त जितने भी भूमिका हैं छिंदवाड़ा जिले के और यहाँ पर जितने भी उपस्थित भूमिका हैं, कल आप समस्त भूमिका शंभु नर का जागरण के माध्यम से फड़ापेन थाना खापा भाट की इस पावन धरा पर पहुंचने की कृपा करेंगे और यहीं से हम शंभु नर का जागरण और जिसको शिक्षा दीक्षा लेना है, कल आप इसी थाना पर आधार कार्ड, परिचय पत्र, 2